नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। यहाँ दोहा है, अस विचारी गृह ज्ञाति सन, कहूँ सजग सब हो रामा, हथवा सहूँ बो रहूँ तरनी, कीजिए घाटा रोहूँ रामा। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज जी ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। यहाँ पर भरत जी को आते देख के सेना के साथ उनको लग रहा है कि भरत जी के मन में छल कपट है, माता कैकेयी के मन में छल कपट है। वैसे ही हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरै के ठाटा, सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत्न सुर सरी उतरन देऊ, समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजू छन भंगु शरीरा, भरत भाई ने पू मैं जननी चो, बड़े भाग असी पाई अमीचो। फिर कहते हैं, सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। ऐसा विचार कर कहते हैं, स्वामी काज करी हौरन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी, तजऊ प्राण रघु राथ निहोरे, दोहु हाथ मुद मोदक मोरे, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासुन रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। कहते हैं निषाद राज जी, मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। राम जी की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। ऐसा कहकर फिर कहते हैं, यहाँ दोहा है, विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई छाहू रामा, सुमिरी राम मांगऊ तुरत, तरकस धनुष सन
इस प्रकार से राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और उसका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। फिर बेगहूँ भाई हूँ सजहूँ सजो सोनी रजाई कदराई न को भले ही नाथ सब कहीं सह रसाए कहीं एक बढ़ावई करसा चले निषाद जो हारी सुर सकल रन रुचई रारी सुमिरी राम पद पंकज पनहि भाथी भाथी चढ़ाई निधनहि आगरी पहिरी कुड़ी सिर धरहि फरसा बास सेल सम करहि एक कुशल अति ओढ़न खाड़े कुदहि गगन मन हूँ क्षिति छाड़े निज निज साजो सामाजु बनाई गुहराऊ तहि जो हारे जाई देखी सुभट सब लायक जाने ले ले नाम सकल सनमानी। कवच मांगा और उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ छोटे छोटे तरकस बांधकर, धनुहियों छोटे छोटे धनुषों को बांधकर, प्रत्यक्षां चढ़ाई और कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। अपना अपना साथ समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गु को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। भाई हूँ लावहूँ धोख जनी आजू काज बड़ मोहि रामा सोनी सरोस बोली सुभट वीर अधीर न होहि रामा। निषाद राज ने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे। कहते हैं, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे करही कटकु बिनु भट बिनु घोरे जीवत पाउन पाछे धरही रुंड मुंड मैं दिन करही देख निषाद नाथ भल टोलू कहूँ बजाऊँ जूझाऊँ ढोलू इतना कहत छिक भई बाए कहूँ सगुनियन खेत सुहाए बूढ़ू एको कह सगुन बिचारी भरत ही मिलियन हो ही रारी राम
सोने गुह कहई निक कह बूढ़ा, सहसा करी पछी ताहि विमूढ़ा। भरत सुभाव सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे। यहाँ पर सब लोग कहते हैं, हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिरों और धड़ों से छटा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचार करने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। तब यह सुनकर निषाद राजगुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होगी। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।